बच्चों मैं आपसे बात कर रहा था कक्षा 6 की इतिहास पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 6 नए प्रश्न और नए विचार, जिसके पहले भाग में हमने बच्चों बौद्ध धर्म और उनकी शिक्षाओं के बारे में, वहीं दूसरे भाग में जैन धर्म और उपनिषदों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। वहीं बच्चों इसके तीसरे और अंतिम भाग में हमने देखा कि जो जैन और बौद्ध धर्म के जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ हैं उनके रहने के लिए एक संगठन बनाए गए और निवास स्थान बनाए गए, जिनको संघ और विहार के नाम से जाना गया। वहीं बच्चों आगे हम देखते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा एक नई व्यवस्था, जिसे आश्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, उसको लागू किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष का मानकर 25-25 वर्ष के 4 भाग किए जाते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में पूरे जीवन को विभाजित किया जाता है और ध्यान लगाने के ऊपर बल दिया जाता है। वहीं बच्चों इस भाग में मैं आपसे बात करूंगा इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों, बुद्ध ने लोगों को अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया, अर्थात जो महात्मा बुद्ध हैं, जो बौद्ध धर्म के क्या हैं, संस्थापक है, उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर बल दिया। तो हम देखें बच्चों कि स्थान स्थान की इन्होंने पैदल यात्राएं की और लोगों को क्या दी, शिक्षा दी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की जो प्राकृत भाषा है बच्चों, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, ये अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए प्राकृत भाषा का ही चुनाव कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक जो सामान्य लोग हैं वो इनके संदेशों को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग उनकी शिक्षा या फिर जो उपदेश हैं उनको अपने विवेक से माप कर ही अपने जीवन में उतारें, अन्यथा आप अपने जीवन में इन विचारों को नहीं उतारें। अर्थात अपने बुद्धि और विवेक को कार्य में लेते हुए इनके जो जीवन की जो शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में उतारें। अब देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 2 में सही और गलत वाक्य बताने हैं, जिसमें पहला वाक्य है बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। तो बच्चों हमने पूरे अध्याय में कहीं भी नहीं पढ़ा कि महात्मा बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, तो पहला कथन अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है, और हमने देखा था कि प्रथम उपदेश यहीं पे देने के कारण इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सारनाथ के स्तूप का निर्माण भी किया जा रहा है। तो ये बात क्या है बच्चों, बिल्कुल सत्य है। अगला है बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बच्चों इसके बारे में हमने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया था कि यदि अच्छे कर्म हैं चाहे व्यक्ति के बुरे कर्म हैं, उनका आने वाले जीवन में जरूर प्रभाव पड़ेगा, चाहे आपके कर्म किसी भी प्रकार के हो, अच्छे अथवा बुरे। तो इन्होंने प्रभाव बताया था, इसलिए ये कथन क्या है, गलत है। बौद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, यह कथन बिल्कुल सत्य है। महात्मा बुद्ध के द्वारा बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त किया गया था। अब आगे देखें, उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्मा क्या है, वास्तव में एक ही है। ये बात भी क्या है बच्चों, बिल्कुल सत्य है। इनका मानना था कि जो आत्मा और जो सार्वभौमिक आत्मा अर्थात जो ब्रह्म है वो क्या है, एक ही है। अब देखें बच्चों प्रश्न संख्या 3, उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। तो बच्चों हमने देखा कि जो उपनिषदों की रचना की गई थी तो उस समय विचारक कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं उनकी खोज करना चाहते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि मृत्यु के बाद का जीवन क्या है और कैसा है, उसके बारे में ये लोग क्या है, जानना चाहते हैं। वहीं दूसरा प्रश्न था कि इस समय जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जा रहे थे, इन यज्ञों और अनुष्ठानों का कोई या फिर किसी भी प्रकार का महत्व है अथवा नहीं है। यदि महत्व है तो इनकी किस प्रकार से उपयोगिता और इनकी महत्ता को स्वीकार किया जाए। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको ये खोजना चाहते थे, कौन, उपनिषदों के जो विचारक हैं वो। प्रश्न संख्या 4, महावीर की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं अर्थात जैन धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो देखें बच्चों, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये किसकी शिक्षा है, महावीर स्वामी की शिक्षा है। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात जो किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और किसी भी जीव को अपने के द्वारा मारना नहीं चाहिए। सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन क्या है बच्चों, प्रिय है। अगली शिक्षा देखें कि भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना चाहिए।
पूरी तरह से ईमानदार और चोरी नहीं करने की हिदायत इनके द्वारा अपने अनुयायियों को या फिर जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे उनको दी गई। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग कर देना होता था, जिसमें हमने देखा था कि इसी बिंदु के ऊपर जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब बात करें बच्चों प्रश्न संख्या 5, जिसमें पूछा गया है कि जो अपने इस अध्याय के शुरुआत में जो कहानी थी, अनगा नाम की एक बच्ची थी, तो अनगा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से क्या हो, परिचित हो, और तुम्हारे बारे में इसका क्या कहना है। तो हमें बताना है कि जो अनगा की माँ है वो क्यों चाह रही है कि जो उसकी बेटी है उसको क्या मिले, बुद्ध की कहानी से किसी भी प्रकार से परिचय मिले या शिक्षा मिले। तो देखें बच्चों, अनगा की माँ ऐसा इसलिए चाहती है ताकि उनकी बेटी महात्मा बुद्ध जैसे जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी और जो शिक्षाएं हैं उनसे परिचित हो सके और अपने जीवन में उन शिक्षाओं के महत्व को समझ सके और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सके। और हमारा विचार है कि हमें ऐसे जो सभी महापुरुष हैं उनके जीवन से जो भी शिक्षाएं मिलती हैं उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनसे सीख प्राप्त करनी चाहिए। अब बात करेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 6, जिसमें अपने से पूछा गया है, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर देना है। तो बच्चों एक व्यवस्था और संगठन देखा था जिसमें हमने देखा कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो चाहे दास हो चाहे कर्जदार हो, उन सभी को संघ में प्रवेश लेने के लिए किसी न किसी संरक्षक की क्या लेनी होती थी, अनुमति लेनी होती थी। इस प्रश्न में अपने से पूछा गया है कि जो संघ में प्रवेश लेने वाले जो दास हैं उनका प्रवेश क्या उस समय इतना आसान रहा होगा? अगर रहा होगा तो क्या तर्क है, और नहीं रहा होगा तो किस प्रकार से तर्क दे सकते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो दासों के लिए संघ में प्रवेश इतना आसान नहीं था। दासों के लिए संघ में प्रवेश आसान नहीं था क्योंकि संघ में रहने के लिए दासों को अपने जो स्वामी होता था उनसे अनुमति लेनी होती थी। और बच्चों हमने बात की थी कि इस समय क्या है, जो दास हैं वो मालिक की निजी संपत्ति माने जाते थे, निजी संपत्ति होते थे, इसलिए उन्हें प्राय संघ में प्रवेश की अनुमति मालिक के द्वारा नहीं दी जाती थी। अतः हम देखते हैं कि इस समय भी संघ में प्रवेश करने के लिए दासों का इतना आसान प्रवेश नहीं रहा होगा, क्योंकि जो दास हैं वो इस समय मालिक की निजी संपत्ति के रूप में माने जा रहे हैं, इसलिए इनका प्रवेश अभी भी क्या है, बहुत ही कठिन है। तो बच्चों ये थे इस अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न और उत्तर बन सकते हैं वो, और इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा अध्याय संख्या 7 के बारे में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।